दोस्तों, आज के मानव का ऐसा हो गया है अवस्था कि सरकारें करे पर कर लगा रही है। हर जगह कर पर लगा रहे हैं, टैक्स देना पड़ रहा है और टैक्स से लोग आहत हो गए, बहुत परेशान है टैक्स से। सब जगह टैक्स देना पड़ता है लोगों को। सर, एक छोटी सी प्रस्तुति। एक बार एक राजा ने एक चलती सड़क कटवा करके बीच में एक पुल बनवा दिया। अच्छी सड़क थी, लेकिन बीच में कटवा करके वहां पुल बनवा दिया उसने। पुल के नीचे कोई नाला नहीं था कि जिससे पुल को नाला बहेगा, लेकिन वो उसको कटवाया सड़क को और नाला वहां बनवा दिया। वहां पर पुल के नीचे कोई नाला नहीं था, नहर नहीं थी, कोई नदी नहीं थी, लेकिन राजा का आदेश हुआ कि सड़क काटो, वहां पुल बनवा दो। वहां पुल बन गया दोस्तों। राजा ने पुल के पास एक शिकायत पेटिका लगवा दी, कंप्लेन के लिए। यदि किसी को शिकायत हो, लिख कर डाल दो। तुम अगर कोई शिकायत हो तुमको, तो यहां पर पेटी में डाल दो लिख करके। लोगों में असंतोष तो था ही, किंतु किसी के विरोध नहीं किया। राजा को प्रजा की मानसिकता जानती थी, सो उसने जान लिया कि राजा की मानसिकता है, ये तो ऐसे करेगा अपने मन का, तो उसने मानसिकता जान ली। अब क्या किया, अब उस पुल पर से हो करके जाने वालों पर टैक्स लगा दिया राजा ने। वो पुल पर जो क्रॉस करता था, टैक्स लगा दिया। पैदल हो, घुड़सवार हो, बैलगाड़ी हो, रथ वाले हो, सबका एक टैक्स निर्धारित कर दिया उसका। और टैक्स भी लोग देते थे, टैक्स निर्धारित किया वो देते थे, लेकिन बेचारे असंतुष्ट थे। अरे, ये तो पुल भी नहीं, नदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये पुल बनाकर उस पर टैक्स ले रहा है। असंतुष्ट थे, जनता असंतुष्ट थी उसकी, लेकिन कोई विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा का आदेश था। लोगों ने सोचा चलने दो, जैसा चल रहा है टैक्स सब लोग दो भाई, क्या करेंगे, चलने दो जैसा चल रहा है। राजा इसके बाद देखा आदमी तो बहुत जा रहे हैं, फिर एक कदम और आगे बढ़ा उसने, और उसने पुल पर दो अतिरिक्त कर्मचारी वहां तैनात कर दिए। दो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिए, और कर देने वाला, जो टैक्स देने वाला व्यक्ति को, वो जितने रुपए देता था, वो आदमी जितने रुपए देता था, कि जितना रुपया वो देता है टैक्स में, उतना उसको जूते मारो। राजा का आदेश हुआ, जो आदमी टैक्स दे रहा है उसको उतने जूते मारो। लोग कर देते, जूते खाते रहे, टैक्स भी दे रहे हैं, जूते भी खा रहे बंदे, किंतु विरोध का किसी को साहस नहीं हुआ। टैक्स भी दे रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी विरोध का किसी को विरोध नहीं हुआ, उसका साहस नहीं हुआ विरोध करने का। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, चल रहा है चलने दीजिए। फिर 5-6 साल के बाद एक दिन वो जो शिकायत की जो पेटी थी, उसमें एक बंद लिफाफा मिला। कर्मचारियों ने वो लिफाफा लेकर राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने बहुत आश्चर्य हुआ, अरे 5 वर्ष के बाद इस पर विरोध करने का साहस कौन किया? 5 साल के बाद कौन वैसा है जो विरोध करता किया हमारे सामने? उसने लिफाफा खोला, राजा ने। लिफाफे में एक प्रार्थना पत्र था, एप्लीकेशन था। वहां पर लिखा था क्या सर? महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम सहित यह निवेदन करना है कि कृपया पुल पर जूते मारने वाले कर्मचारियों की संख्या में यथोचित वृद्धि करने की कृपा करें। वहां पर जो कर्मचारी जूता मार रहे हैं, उनको थोड़ा उनकी संख्या बढ़ाई जाए पुल पर, क्योंकि 2 कर्मचारी हैं केवल। वो जूते मारने की प्रक्रिया में इतना विलंब हो जाता है कि हमारे आवश्यक कार्य अनावश्यक व्यवधान होता है, अनावश्यक कार्य में व्यवधान आता है, उत्पन्न हो जाता है, हम बहुत देरी हो जाती है हमको वहां पर पुल पर। जूते मारने वाले 2 ही हैं।
वहां पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे लोग जूते जल्दी खाकर निकल सके। दोस्तों, आज तक जो जिंदगी में यही चल रहा है सर, यही चल रहा है। टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं, फिर भी जूते खा रहे हैं लोग, फिर भी उनकी हालत ऐसी, फिर भी लोग बोल रहे हैं और टैक्स बढ़ा दो और जूते मारने वालों की संख्या बढ़ाओ, ताकि हमारा कम से कम टाइम वहां पर लगे पुल पर। ऐसी व्यवस्था हो गई सर। इसलिए सर, इस पर हमको चिंतन करना है। टैक्स देने के बाद भी जूते खाओ और बाद में जूते मारने वाले की संख्या कम है, वहां पर 4-4-5 घंटे की लाइन लगी हुई है, वहां पर टाइम भी बर्बाद हो रहा है, जूते भी खा रहे हैं, समय भी व्यतीत हो रहा है। बताओ, इस तरह की दुनिया में असंतोष की भावना तो फैलेगी दोस्तों। दुख नदी पार करने में अगर डर लगता तो सुख के सागर में तैरने में अपने को कभी मत देखना। दुख की नदी अगर पार करने में आपको अगर डर लगता है दोस्तों, ये दुख की नदी है जो अगर उसमें पार करने की अगर आपको डर लगता है, तो सुख के सागर में तैरने के सपने कभी मत देखना दोस्त। कभी मत देखना सुख के सागर में तैरने का, क्योंकि वहां पर दुख की नदी में इतना छोटा सा प्रॉब्लम है जूते खाने का, वहां पर थोड़ी भीड़ 4-5 घंटे की हो रही है, आपको इतना दुख डर लगता है, तो सुख के सागर में तैरने का सपना मत देखो। वहां आपको सुख मिलेगा ही नहीं। सुख मिलने का वहां पर परसेंटेज बहुत कम है, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा दोस्त। धन्यवाद।